हम आज मैथ क्लास 4 से डिवीजन लार्ज नंबर बाई 2 डिजिट नंबर सीखेंगे। तो हमने पहले एक क्वेश्चन लिया हुआ है 3489 को 15 से डिवाइड करना है। इसमें हमें 2 डिजिट से डिवाइड करना है, लेकिन ये नंबर ऐसे हैं जिनका हमें टेबल लर्न होता है। हमने लास्ट सेशन में 1 डिजिट से डिवाइड करना सीखा था और अभी हम 2 डिजिट से डिवाइड करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम वो डिजिट लेते हैं, वो नंबर लेते हैं 2 डिजिट नंबर जिनका हमको टेबल लर्न है। तो हमने 15 लिया हुआ है, तो 15 से करके देखते हैं। फिफ्टीन से हमें 3489 को डिवाइड करना है। तो हमें 15 का टेबल लर्न है, तो जो मेथड हमने 1 डिजिट से डिवीजन किया था सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे। 15 2 जा 30, 4 माइनस किया तो यहाँ 4, नेक्स्ट डिजिट को ड्रॉप डाउन करेंगे 8, 15 3 जा 45, 3 नेक्स्ट ड्रॉप डाउन करेंगे जैसे हमने 1 डिजिट का किया था सेम वही मेथड से, क्योंकि हमें यहाँ टेबल लर्न है तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर, ऐसे नंबर होंगे जिनका हमें टेबल लर्न नहीं है, उसको किस तरीके से करना है वो समझेंगे। नाइन 9465 को 32 से डिवाइड करना है, समझते हैं। थर्टी टू से 9465 को डिवाइड करना है। 32 का टेबल हमको लर्न नहीं है, उस कंडीशन में हमें किस तरह से डिवाइड करना है उसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है और हम जब ये जो डिविडेंड है उसमें 2 डिजिट नंबर से ही डिवाइड करेंगे, 2 डिजिट नंबर में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट मिनिमम चाहिए, रिक्वायरमेंट 2 डिजिट का है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 डिजिट से देखेंगे तो ये ऑलवेज लेस रहेगा। तो ग्रेटर करने के लिए ये जो 32 है इससे ग्रेटर नंबर ही हमको यहाँ पे देखना है। तो 94 है वो 32 से ग्रेटर है, तो डिवाइड करना पॉसिबल है। अभी हम देखेंगे हमें कितने टाइम, मतलब टेबल को कितने टाइम तक रीड करना है। हमको 32 का टेबल लर्न नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वंस प्लेस के जो डिजिट हैं 2 एंड 4, यहाँ पे हमको टोटल ये 94 में डिवाइड करना है। अभी हमें जो 4 वंस प्लेस का डिजिट है उसको हाइड करना है, यहाँ 2 हाइड करना है। अभी हम देखेंगे 3 का टेबल 9 में 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 का टेबल रीड करेंगे और 9 से ज़्यादा ना हो वहाँ तक रीड करेंगे। तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 है। हमको आइडिया मिला कि ये 3 टाइम हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 96 आएगा। अभी 96 यहाँ पे इससे ज़्यादा है, मोर देन 94 है। जो 96 है वो मोर देन 94 है। इस केस में हम इसको जो हमने 3 टाइम किया था वो हमें 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 64 आएगा आंसर। इसको हम 94 के नीचे लिखेंगे और ये कितनी टाइम रीड किया है वो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम। माइनस करेंगे, माइनस करने पे 30 आया। नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप डाउन करेंगे। अभी हम फिर से जो 1 डिजिट का प्लेस है यहाँ 2 और यहाँ पे 6, इनको हाइड करेंगे और 3 का टेबल हम अगर 30 में रीड करें तो 3 10 जा 30 होता है।
लेकिन हमें 10 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 10 टाइम करेंगे तो इसमें 32 से 10 टाइम मल्टीप्लाई करने से 320 हो जाएगा, जो 306 से ग्रेटर है। इस केस में हम क्या करेंगे, 9 टाइम करेंगे। 32 का 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि वो 306 से लार्जर है या स्मॉल है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपने जैसे मल्टीप्लाई सीखा है इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक है उसको समझेंगे कैसे कर सकते हैं। 32 का मल्टीप्लाई 9 से करना है, तो एक शॉर्ट तरीके से करने के लिए जो 32 है इसको टेंस एंड वंस में चेंज कर लेते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 30 + 2 है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हम 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 270, और 9 का फिर 2 में करेंगे, और यहाँ पे जो प्लस लगाए प्लस लगाएंगे, 9 2 जा 18, ऐड करेंगे 270 में 10 ऐड किया 280, और 8 प्लस करेंगे तो 288। हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, और इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम जो नंबर दिया हुआ है 32, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है टेंस और वंस में। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 30 से जो पहला नंबर है उससे करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, और दोनों को फिर से प्लस करेंगे। तो ये एक शॉर्ट मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। इससे करेंगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने से अपने माइंड में भी ये सोच के ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा 9 टाइम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस जो नंबर हमारा जो दिया हुआ है उससे ग्रेटर रहेगा या स्मॉल होगा। अभी देखिए हम 9 टाइम किया है तो 288 है, जो स्मॉल नंबर है, करेक्ट है। माइनस करेंगे, अभी नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप डाउन करेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे 5 को हाइड करेंगे, 3 का टेबल रीड करेंगे, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 6 या 18 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 + 2 है, इसमें फिर से जैसे हमने पहले सिखाया था सेम अभी मैं सिखाता हूँ, लेकिन आप इसको जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद इसको माइंड में भी कर सकते हैं। ये 192 आएगा, जो ये 185 से लार्जर है। ये जो 192 है वो 185 से लार्जर है, इसके लिए 6 टाइम नहीं करेंगे, इसको 5 टाइम ही करना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे 30 10 30 है, ये 150 हुआ, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 160 185 से स्मॉल है, तो ये हमने 5 टाइम किया है, 5 यहाँ लिखेंगे। अभी ड्रॉप डाउन करने के लिए कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है, ये हमारा रिमाइंडर है। ये 25 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। अब हम इसको करेक्ट है या इनकरेक्ट है इसको रीचेक भी कर सकते हैं। रीचेक करने के लिए जो हमने पहले सीखा था, जो कोशिएंट है और डिवाइजर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को प्लस करेंगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे। कोशिएंट एंड डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर को प्लस करेंगे। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9440, इसमें प्लस 25 करेंगे, इसका आंसर
9465 आएगा, जो डिविडेंड है उसके इक्वल है। अगर ये इक्वल आता है तो हमारा जो आंसर ये सॉल्व किया हुआ है वो करेक्ट है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी सिक्स से ये जो नंबर दिया हुआ है 5 डिजिट नंबर है, इसको डिवाइड करना है। अभी हम क्या देखेंगे, 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे 54। 26 से लार्जर नंबर ले लेंगे, और चाहे वो 2 डिजिट में हो या 3 डिजिट में हो, लेकिन हमें 2 डिजिट में ही 26 से लार्जर नंबर मिल गया है। यहाँ पे हाइड करेंगे 6, यहाँ 1 4 2 एंड 5 हमारे पास है। 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे देखें 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6, ये 6 ज़्यादा है। 2 टाइम करेंगे, हमको आइडिया हुआ कि 2 टाइम करने से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको जो हमने अभी मेथड बताया था 26 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 20 प्लस 6 करेंगे, 20 का 2 से करेंगे 40, 6 का 2 से 12 प्लस करेंगे 52, या आपको जो मेथड आता है उससे भी कर सकते हैं। 52 यहाँ लिखेंगे, स्मॉल है, 2 टाइम किया, यहाँ पे डिवाइड किया, और नेक्स्ट नंबर को, नेक्स्ट डिजिट को ड्रॉप डाउन करेंगे। ड्रॉप डाउन करने के बाद 26 से 20 जो है वो लेस नंबर है, 26 ग्रेटर नंबर है। इस कंडीशन में जब हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे उसके बाद भी ये जो नंबर है वो स्मॉल नंबर होगा, डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक कोशेंट में 0 लिखेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट डिजिट को ड्रॉप डाउन करेंगे। अब हमारे पास ये 26 से लार्जर नंबर मिल गया हमको। अभी देखेंगे यहाँ पे 6 को हाइड किया, यहाँ 5 को हाइड किया, 2 10 जा 20, 10 टाइम तो करना नहीं है, 9 टाइम हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वही 26 को 20 प्लस 6 करके एक बार 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे। 234 जो लार्ज नंबर है, 205 से लार्ज नंबर है। अभी 8 की जगह हम 9 की जगह हम 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। एट टाइम किया तो भी ज़्यादा है, 205 है या 208 है। 7 टाइम करके चेक करेंगे। वन 182 है, जो 205 से स्मॉल नंबर है। 7 टाइम किया है मल्टीप्लाई, 7 यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप डाउन करेंगे, 232 है। अभी हम देखेंगे इसमें, इसको हम हाइड करेंगे, यहाँ 23 है, सेम कंडीशन यही है। फिर से हमने जो यहाँ पे किए हुए यहाँ चेक कर लेंगे। जब हमने 9 टाइम किया था 234 है, 232 से मोर है। 8 टाइम करके चेक करेंगे तो 8 टाइम करने पे 208 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 208 जो इससे लेस नंबर है, तो यहाँ पॉसिबल है 8 टाइम।
अभी हमारे पास कोई भी नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन करने के लिए नहीं है। अभी सॉल्व हो चुका है, ये क्वोशिएंट और ये 24 रिमाइंडर है। इसको चेक करके देखेंगे। ये जो हमने सॉल्व किया है इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए जो हमने अभी समझाया था, क्वोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये आंसर आएगा, इसमें 24 ऐड करेंगे। ये जो प्लस करने पे आंसर, ये जितना डिविडेंड था उसके इक्वल आंसर आ गया है। अगर ये इक्वल आ जाता है डिविडेंड के तो हमने जो सॉल्व किया हुआ है वो करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो जो हमने सॉल्व किया है उसमें कहीं मिस्टेक है, इनकरेक्ट है, फिर से चेक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने मल्टीपल नंबर जो है लार्ज नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवीजन करना सीख लिया है। इस तरह से हम लार्ज नंबर डिवाइड बाई 2 डिजिट नंबर सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा, और वीडियो देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे।